जो ट्रैवल जर्नी के दर्शकों का गृह प्रवेश के सेशन में हार्दिक स्वागत है। गृह प्रवेश कैसे करना चाहिए, क्या मुहूर्त होना चाहिए, कौन सी तिथि होनी चाहिए, कौन सा दिन होना चाहिए, ये सारी बातें जो मेरी जानकारी में है मैं सुलभ करा रहा हूँ। सनातन धर्म के अनुसार नए घर में प्रवेश करते समय अपना दाहिना पैर पहले रखना चाहिए। यह विधि सपत्नीक करना चाहिए और सपत्नीक करना ही ये श्रेयस्कर माना जाता है। नए घर में जाने से पूर्व शुभ तारीख का चुनाव करना चाहिए। पूरे घर की सफाई करें और मंत्रोच्चार के साथ घर के वायु को शुद्ध करें। घर को फूल व आध्यात्मिक प्रतीकों से सजाएं। घर में दीपदान करें। वास्तु पूजन का आयोजन करें। मूर्ति रख पूजन करें और अंत में हवन करें। तत्पश्चात रसोई घर में अग्नि का पूजन करें, क्योंकि अग्नि ही रसोई का मुख्य देवता है हमारा। घर में हाथी, बांसुरी, माँ लक्ष्मी, शंख आदि रखना शुभ लक्षण है। अब मैं आपको बताता हूं कि गृह प्रवेश के लिए कौन सा दिन शुभ होता है और कौन सा दिन शुभ नहीं होता है। तो सप्ताह का मंगलवार, शनिवार और रविवार, ये 3 दिन गृह प्रवेश वर्जित है। शेष दिन आप कभी भी गृह प्रवेश कर सकते हैं। अमावस्या व पूर्णिमा के दिन भी गृह प्रवेश वर्जित है। साथ ही साथ महीने की द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दसवीं और 12वीं और 13वीं का दिन अत्यंत शुभ माना गया है गृह प्रवेश के लिए। द्वार पूजा मुख्य है। गृह प्रवेश करते समय सबसे पहले द्वार का पूजन करें। द्वार को गंगा जल से स्वच्छ करें। धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल व संभव हो तो पंचामृत भी दरवाजे पर चढ़ाएं। घर के डेहरी को लेपन करें। पुराने ज़माने में गाय के गोबर से लेपन होता था। यदि आज के नए ज़माने में गाय का गोबर यदि सुलभ ना हो तो आप पंचामृत से भी लेपन कर सकते हैं। फिर दाहिने पैर से कलश लेके प्रवेश करें और कलश लेकर घर के सभी कमरों में मंत्रोच्चार के साथ विधिवत विचरण करें। इतना आपको करना है और किसी पुरोहित को बुला के फिर जो वास्तु पूजन है उसको संपन्न करें। आइए अब हम आगे की विधि आपको दिखाते हैं। हमारे पुरोहित जी इस समय नवग्रह का आह्वान कर रहे हैं। रंगीन चावल के मदद से उनके प्रतीक चिन्ह को बना रहे हैं वो, और उसके पश्चात द्वार पूजन का कार्य संपन्न होगा उनके द्वारा। तो इस समय अब आप गृह प्रवेश के समय द्वार पूजन कैसे होता है और क्या क्या इसमें विधि विधान है, इसके बारे में आइए जानते हैं और देखते भी हैं। इसको करोगे तो फोटो खींचेगा, इसको छूलोगे तो फोटो खींचेगा। पीछे से खींचोगे तो और अच्छा दिखेगा, पूरा फेस आएगा। ओम दिगंबरते नित्यं पवित्रं पावनासनं आवधारते नित्यं लक्ष्मीस्तु सर्वदा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदस्रवाः, स्वस्ति नः भूर्भुवः विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिचो अरिष्टानेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दद्यात्। ओम शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुसंपदा शत्रुबुद्धे विनाशाय दीपज्योते नमस्तुते। ओम चंद्रमनसो जातस्य
वंशजो अजायतः श्रोतादायुत प्राणच मुखादकनीरजायतः। दूसरा चलो। द्वार पूजा की शुरुआत गणेश पूजन से, साथ ही साथ स्वास्थ्य वाचन जो हमारे वेद मंत्र हैं, और फिर द्वार को विधि से दीपदान, नैवेद्य, नारियल इस तरह से करके, और हमारे पुरोहित जी ये लगातार इसको करा रहे हैं, और साथ ही में पंचामृत से लेपन भी वो करवा रहे हैं। आप अभी पंचामृत लेपन देख पा रहे हैं। ओम पंचांगं मयानि स्वं प्रयोदधीतु। आप पूछिए, ओम पंचांगं मयानि स्वं प्रयोदधीतु चक्रासमायुक्तं स्नानार्थं प्रीतिकामः सुचते। ओम सुजावाला सर्वसुजावाला मणिवाला हृदयः। ओम तत्सरं जलं समर्पयामि। पंचामृत का लेपन घर के दहलीज पर करते हुए भी आप देख पा रहे हैं, और उसके पश्चात नारियल जो महालक्ष्मी का प्रतीक है उसका पूजन और अर्चन और नमन घर के दंपति द्वारा किया जाता है, जैसा कि हमारे पुरोहित जी करा भी रहे हैं। तो इस तरह से आप देखें। उसके बाद स्वास्तिक का निशान कुमकुम, चंदन या पीत कलर से बनवाया जाता है। तो स्वास्तिक, स्वास्तिवाचन सब वेद प्रतीक है, और वेदों का समावेश हमारे इस गृह प्रवेश के कार्य में हमेशा से होता चला आया है। लक्ष्मी जात वेदो महावह तम आवाह जात वेदो लक्ष्मी मनमगामि। ओम लक्ष्मी नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतौ बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। इस तरह से द्वार पूजन का दृश्य आप देख पा रहे हैं, और हमारे पुरोहित जी लगातार मंत्रोच्चार कर रहे हैं। इसी मंत्रोच्चार के साथ धीरे धीरे गृह प्रवेश का क्रम आगे बढ़ रहा है। चौथा में बोलते हैं सर्वेश प्राणाति आचमन्यम जलम समाधि के कुछ ना करवाते हैं। त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धामं त्वया ततं विश्वमनन्तरूपं
वायुर्यमोऽग्निवरुणा शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। इस तरह से नमन करते हुए भगवान को फल अर्पण करना, नैवेद्य अर्पण करना, ये गृह प्रवेश के क्रम का एक विधि विधान है। तो ये हमारा विधान लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और आप हमारे साथ बने रहिए। आगे गृह प्रवेश के बाद क्या होता है वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और इस समय हमारे पुरोहित जी का नमन किया जा रहा है, उनको तिलक लगाकर। गृह प्रवेश कुंवारी कन्या को प्रथम कराया जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आरोग्यं सुसंपदा पुत्रबुद्धि विनाशाय देवज्योते नमः। देवानो दिवे सहस्रेण पतेन ध्रुवा पुराण समर्पयामि। ओम नाभ्या आसेनं दर्शनं शेषमाभ्यो समवदता पर्यावो मिषः सोतात्रा लोका अकल्पयन्ना नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यं ते आचमन्यं जलं समर्पयामि। नैवेद्यं ते आचमन्यं जलं समर्पयामि। एक दक्षिणा देना है। ओम हिरण्यवर्णं हिरण्यं सुवर्णं सहस्रनामं लक्ष्मी जातवे नमः। किचन में अन्नपूर्णा पूजन के बाद वास्तु पूजन का क्रम आगे बढ़ता है, जिसमें नवग्रह की पूजा और वास्तु शास्त्र के अनुसार पूरे वास्तु की पूजन आप देख पा रहे हैं। आगे देखते जाइए। ब्रह्म शांति शांतिरेव शांति सामा शांति यतो यदा समीहति ततो न अभयं करो सन्ना करो प्रजा भयो पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वाशान्तिर्भवतु। ओम संध्या वेलाय यजमानस्य नाम अपना नाम बोलिए, अपना नाम बोलिए। यजमानस्य नाम, यजमान आप है, आपका नाम यजमानस्य गोत्र, अपना गोत्र अत्रि। अत्रि गोत्रस्य बोलिएगा। नूतन गृह प्रवेशः संकल्पं करिष्ये अद्य पीछे बोलिए। नूतन गृह प्रवेशः बोलिए। गृह प्रवेशः निमित्तिकम 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 यानी कि उसके लिए
पंचदेवी देवता पूजनम अद्य प्रथम पूजनम गौरी गणेश वरुण देव कुल देवी देवता हवन आरती नवग्रह का पूजन अभी आपने देखा। इसके बाद वास्तुशास्त्र का पूजन प्रारंभ होगा और उसके बाद अंत में हवन किया जाएगा। तो ये सारी विधि विधान हमारे पुरोहित जी के द्वारा संपन्न कराया जा रहा है। और आप भी जब कभी भी गृह प्रवेश का अवसर आपको मिले तो ज़रूर इसी तरह से हमारे सनातन धर्म के गृह प्रवेश का विधि विधान अपनाएं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम गणपति नमः स्वाहा। गणपति इदं जल्दी बताइए, जल्दी में देना, जल्दी में देना इसको, जल्दी हम बता देंगे। ऐसा लीजिए, ऐसा लीजिए, फिर जल में दीजिए ऊपर, जल में इसको डालना। ओम गणपति नमः स्वाहा। इदं गणपति इदं नमः। ओम प्रजापति नमः स्वाहा। ओम प्रजापति इदं नमः। आप यहाँ लीजिए, सिर्फ संविधा पे लीजिए, ठीक है। ओम प्रजापति नमः स्वाहा। ओम प्रजापति इदं नमः। ओम वायवे नमः स्वाहा। ओम वायवे इदं नमः। ओम इंद्राय नमः स्वाहा। ओम इंद्राय इदं नमः। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम सूर्याय इदं नमः। आप ले लीजिए, आप ले लीजिए। समन्त्वा गणपतिं हवामहे विजानन्त्वा प्रियपतिं हवामहे निधेनन्त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आहमजानकृतं तमजासिकवरं। ओम गणपति नमः स्वाहा। 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 ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सतं नमः। नमो भगवते रुद्राय वेदाय सतं नमः। ओम गौर्याय नमः स्वाहा। स्वाहा पर कर देगा। ओम गौर्याय नमः स्वाहा। 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 ओम बमराय 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 नमः स्वाहा। ओम भूदेव्यै 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 नमः स्वाहा। ओम नारायणाय तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय तुभ्यं नमामि हे शांताकारं तुभ्यं नमामि हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि हे कमलनयनं तुभ्यं नमामि तुभ्यं नमामि तुभ्यं नमामि। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। इस तरह से मंत्रोच्चार करते हुए भगवान को हविष दान करना चाहिए। साथ ही साथ बहुत से लोग गृह प्रवेश के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनते हैं। बेशक भगवान के कथा का गुणानुवाद सुनिए और लोगों को सुनवाइए, लेकिन यदि गृह प्रवेश का कार्यक्रम है तो उसमें लक्ष्मी जी का पदार्पण होता है और शंख ध्वनि करने से लक्ष्मी जी वापस अपने निज धाम को चली जाती हैं। ऐसे में आप सत्यनारायण व्रत की कथा जरूर सुनिए और सुनवाइए, लेकिन शंख ध्वनि नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ धीरे धीरे हमारे
गृह प्रवेश के ये विधि विधान लगभग पूर्णता की ओर है और अब हम आपको इस हवन के बाद के आगे के कार्यक्रम के बारे में अब आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दीपक बुझ जाएगा। जय जगदीश हरे हो गोविंद जगदीश हरे भक्त जनो वे शंकर दास जनो शंकर धर्मे नवग्रह पूजन, वास्तु पूजन, साथ ही साथ गृह प्रवेश का हवन का कार्यक्रम यहाँ पर इति श्री की ओर है और इस तरह से यह गृह प्रवेश का कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होता है। अब पुनः अग्नि पूजन का कार्यक्रम किचन की ओर होगा। पुष्पं पुष्मादां समर्पयामि। पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः भानुवासी भक्तानां भवनेत्रकं त्र्यंबकं महाबली अन्नपूर्णिमाते के जय। अग्नि पूजन के बाद किचन की अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। अब आप खाना बना सकते हैं। जब कभी पूजा पाठ करेंगे पुनः बुलाएंगे। सबका चल दीजिए। हरिओम हरिओम।